गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज के इस लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम एसएससी चैप्टर नंबर 2 एंड दिस इज रिगार्डिंग विद द एक्सरसाइज नंबर 2.6 और यू कैन से योर प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6 से रिलेटेड है। एप्लीकेशंस यानी क्या होता है? एप्लीकेशंस यानी हम लोग बोलते हैं कि इसका यूज़ हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में करते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग क्रिएट करते हैं उसे सॉल्व करने में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अभी इसमें ज़रूरी स्टेप्स क्या है कि आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ने के बाद में आप क्या करेंगे? आपको करना है कि पहली स्टेप आपकी ये रहेगी कि कन्वर्ट द वर्ड प्रॉब्लम इनटू अ मैथमेटिकल इक्वेशन और सिंबॉलिक फॉर्म। लाइक जैसा हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में किया था कि हम लोग पहली कंडीशन लेते हैं उसके ऊपर एक इक्वेशन बनाते हैं, इसी तरह से हम लोग इसमें भी जो भी कंडीशंस दी है वो कंडीशंस के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे? यूजिंग दोज कंडीशंस वी विल फॉर्म अ मैथमेटिकल इक्वेशन और अ सिंबॉलिक फॉर्म यानी मैथमेटिकल फॉर्म ही फॉर्म करेंगे। कैसे करना है सॉल्यूशंस में देखते हैं आगे एक एग्जांपल देके। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बिकॉज जब आप मैथमेटिकल फॉर्म में करोगे, सपोज एक कोई कंडीशन आ गई जिसमें x प्लस ए और x प्लस बी हो गया, राइट? तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, राइट? तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना आपका, एक्स स्क्वायर में आ गया, करेक्ट? अब इसको अगर इक्वल्स टू 0 डाल दोगे तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन, पॉलिनोमियल से बन गया आपका इक्वेशन। तो आपको क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल फॉर्म को और उसको बाद में करना है कन्वर्ट करना है इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। कितने मेथड्स देखे थे हमने सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स देखे थे। कितने देखे थे? एक था आपका फैक्टराइजेशन, राइट? दूसरा था आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा क्या था आपका फॉर्मूला मेथड। तो ये तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो आपके दिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए। Depending upon the condition of the quadratic equation, you can use any of these three methods. Most फैक्टराइजेशन यूज़ की जाती है। उसके बाद अगर फैक्टर नहीं गिर रहे तो आप फिर बाद में आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर या फॉर्मूला मेथड की तरफ आ सकते हो। अब ये वाली स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो ये स्टेप में करते हैं। इंटरप्रेट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन द वर्बल फॉर्म। हम लिखते हैं, आंसर लिख देते हैं वर्बल फॉर्म में, और वो ज़रूरी है बिकॉज वर्बल फॉर्म में आंसर लिखना वर्ड प्रॉब्लम का इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर नहीं लिखा है तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कई बार क्या होता है कि सॉल्यूशन आ जाता है x इक्वल्स टू माइनस वाला सपोज 8 एंड x इक्वल्स टू +3 ले लेते हैं, राइट? तो -8 और +3 x की वैल्यू आ गई। तो अब आप -8 और +3 सपोज डिनोट किया कि x आपका नेचुरल नंबर है, तो आप क्या इसमें लिख दोगे? देयरफॉर द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर आर -8 एंड -3 लिख दिए। भैया ये अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज -8 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, करेक्ट? तो आपको क्या करेगा? एज -8 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा आपको? 3। तो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन क्या आ गया? x इक्वल्स टू 3। दिस सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, राइट? तो देयरफॉर आपको क्या करना पड़ेगा? द अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन इज टू बी कंसिडर। ये इंपॉर्टेंट है, ये ही कंसिडर करना है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो उसको नहीं लिखना। तो जब आप इसको वर्बल फॉर्म में लिखोगे तो दिस शुड बी देयरफॉर द x इज द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर, इस तरीके से आ जाएगा। ये एग्जाम्पल फॉर्म में मैंने आपको समझाया है। मेरी एक्सप्लेनेशन स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है तो रिवाइज करके सुन लीजिएगा, ठीक है? तो चलो अब चलते हैं हम लोग हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ कि किस तरह से हमें ये वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। हम लोग लेते हैं सीधी प्रैक्टिस सेट 2.6 और क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो अभी चालू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 2.6। ये है आपका स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र क्लास 10th, राइट? तो अभी ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है, क्या दिया है? द प्रोडक्ट ऑफ द
प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 24। अभी यहाँ देखना दो कंडीशंस दिए, एक है 2 years ago राइट, और दूसरी कंडीशन क्या दी है 3 years hence, और इसका क्या है प्रोडक्ट है। ये दो जो मैथमेटिकल फॉर्म आ रहे उसका प्रोडक्ट कितना दिया उन्होंने, उसका प्रोडक्ट दिया है 84। मराठीत सांगतो, काय दिलेलं त्यांनी, प्रगतीचं वय 2 वर्षाआधी आणि इथून 3 वर्षापुढे, हेन्स म्हणजे इथून 2 वर्षाआधीचं वय आणि 3 वर्षानंतरचं वय, याचा गुणाकार किती सांगितला त्यांनी, याचा गुणाकार त्यांनी सांगितलेला आहे 84। तर फाइंड प्रेझेंट एज। आता मला एक सांगा 2 वर्षाआधीचं वय, आता तुमचं समजा आजचं वय एक 15 वर्ष आपण सर कन्सिडर करू, 10वीत आहात 15 वर्ष, मग 2 वर्षाआधीचं वय किती आहे तुमचं, 2 वर्षाआधीचं वय तुमचं येते 15 - 2 बरोबर, म्हणजे किती लिहिणार तुम्ही 13 लिहिणार, आणि इथून पुढे 3 वर्ष म्हणजे 15 + 3 म्हणजे किती लिहिणार तुम्ही 18 वर्ष लिहिणार, करेक्ट। म्हणजे काय की तुम्हाला त्याच्यासाठी आजचं वय माहिती पाहिजे ना, म्हणून त्यांनी काय म्हणलेलं आहे फाइंड द प्रेजेंट एज। क्लियर हो गया सब लोगों को। आज का अगर प्रेजेंट एज पता होगा तो ही आप 2 साल पहले का और 2 साल बाद का एज आप लिख सकते हो कंडीशन में। तो इसके लिए मेरा सबसे पहला फॉर्म क्या आएगा, सपोज, और कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे हम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज x years राइट। तो प्रगति का आज का एज x years हो गया, देयरफॉर her एज कब 2 years ago क्या रहेगा, ऑब्वियसली x - 2 years आएगा, एंड 3 year hence कितना आएगा, 3 year hence कितना आएगा x + 3 years। अब ये हो गया, आपने कंसीडर कर लिया कि x आज का एज कंसीडर किया तो x - 2 2 साल पहले का, और x + 3 2 साल बाद का एज, जो यहाँ पे 2 years ago और 3 years ago। अब इन्होंने बोला है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 84, तो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया 84। तो पहले इसका प्रोडक्ट करो, x - 2 एंड x + 3। अब ये कैसा किया हमने, इसको लिख सकते हैं देयरफॉर बाय द गिवन कंडीशन। ये हमें कंडीशन किस में दी है, एग्जाम्पल में ऑलरेडी दी है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, फटाक से सॉल्व करो, पटापट सोडूया। चला x × x x² - 2x + 3x - 6 = 84। हा -6 इकडे पाठवून द्या, किंवा हा 84 इकडे घ्या, तुम्हाला सोपं। चला 84 इकडे घेऊन टाका। सो x² + x, कारण की 3 - 2 झाला x, हे झालं -6 - 84 = 0। सो x² + x - 90 किती आलं 0 राईट। आता हे आलं, आता तुमचे 90चे फॅक्टर्स काय, तुमचं -90चे फॅक्टर्स काय येण्यासाठी तुम्हाला मध्ये पाहिजे 1, इथे काय +1 पाहिजे राईट। तर 90चे फॅक्टर्स 1 आहे, 10 9 10 9 जा 10 9 90 राईट। सो ऑब्वियसली हे -2 आहे, कारण 10 - 9 +1 10 10 × 9 90 -7 करेक्ट। तर फॅक्टर्स आले 10 आणि 9, तो x² + 10x - 9x - 90 = 0। याच्यावरनं मी आता डायरेक्ट फॅक्टर्स लिहितो, एक फॅक्टर आला x + 10, दुसरा फॅक्टर आला x - 9 = 0। कसं आलं तुम्ही बघून घ्या। मग आता याच्यात देयरफॉर x + 10 = 0 और x - 9 = 0, दैट इज x = -10 और x = 9। आता मला एक सांगा, प्रगतीचं वय आहे, आपण काय काढतो, x काय तुमचं प्रगतीचं वय आहे, आणि वय वजा असू शकतं का, नेगेटिव्ह असू शकतं का, कॅन एज बी अ नेगेटिव्ह नंबर, नो इट कैन नॉट बी। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं आप, जो मैंने बोला था कि इंटरप्रेट हम लोग जो करते हैं, थोड़ी देर पहले बोला था ना कि करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे लिखने का एज कैन नॉट बी नेगेटिव राइट। Therefore x is not equals to -10। Therefore लास्ट आंसर आएगा प्रगति's present age is 9 years। ये हो गया आपका फुल एंड फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको
लैंग्वेज फॉर्म में एट द एंड आपको इंटरप्रेट करके आंसर लिखना है. दिस ऑल्सो कॅरीज द मार्क्स. चला पुढचं गणित बघूया. अभि सेकंड क्वेश्चन काय दिलेलं त्यांनी, द सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ कन्झिक्युटिव्ह नॅचरल नंबर्स. एक आहे नॅचरल नंबर्स आहेत आणि ते कसे आहेत कन्झिक्युटिव्ह आहेत. या गोष्टीवर मी थोडा हायलाईट करतो. ठीक आहे. त्यांचा सम म्हणजे काय, त्यांची बेरीज, देयर सम कितना है 244. तो उनका सम कितना आ गया 244. तो अभी हम लोग सम और 244 को साइड में लिखते. पहले तो हम लोग देखेंगे कन्झिक्युटिव्ह नॅचरल नंबर. नॅचरल नंबर कुठून सुरू होतं तुमचं, समजा तुम्ही 1 पासून सुरू केलं. चला 9 आणि 10 हे दोन नॅचरल नंबर झाले. म्हणजे काय झालं, 9 एक नंबर 10 एक. 10लाच मी 9 अधिक 1 लिहिलं तर चालते का. हे रफ आहे. हे रफ आहे, तुम्हाला मी समजून सांगतो, नीट समजून घ्या. हे रफ आहे. समजा मी 24 आणि 25 लिहिलं, मी 25ला 24 + 1 लिहू शकतो का. म्हणजे माझा जर एक नॅचरल नंबर x असेल तर माझा कन्झिक्युटिव्ह म्हणजे त्याच्या इमिजिएट नंतरचा नॅचरल नंबर काय येणार माझा x + 1. लक्षात आलं कसं. जर माझा पहिला नॅचरल नंबर x असेल तर कन्झिक्युटिव्ह नॅचरल नंबर काय येईल माझा x + 1. त्याच्यामुळेच मी हे तुम्हाला सांगितलं, कारण की 9 आणि 10 कन्झिक्युटिव्ह नंबर्स आहेत, 24 आणि 25 कन्झिक्युटिव्ह नंबर्स आहेत. 25लाच मी 24 + 1 लिहिलं, 10लाच मी 9 + 1 लिहिलं. तर तसं जर x माझा पहिला नंबर असेल तर माझा कन्झिक्युटिव्ह दूसरा नॅचरल नंबर काय येईल x + 1. तो मेरा दूसरा कन्झिक्युटिव्ह नॅचरल नंबर क्या आएगा x + 1. तो चलो सबसे पहले लेते, लेट द फर्स्ट natural number be x. Therefore consecutive number b क्या आएगा आपका x + 1. तो पहला x हो गया तो दूसरा क्या हो गया आपका x + 1. अब ले लो फ्रॉम द गिवन कंडीशन. अब देखते हैं. अब यहाँ पे सम बोला है 44, लेकिन सम किसका है, स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर. सम किसका है, स्क्वायर्स का है. किसके, इन नेचुरल नंबर्स के जो स्क्वायर्स आएंगे उसका सम 244 है. तो x का स्क्वायर क्या आ गया आपका, x स्क्वायर आ गया, x + 1 का स्क्वायर आ गया x + 1 होल स्क्वायर. तो इसका सम आ गया 244. यह है आपका फ्रॉम द गिवन कंडीशन. अब इसको सॉल्व करते हैं. सो x² + x² + 2x + 1 इसका एक्सपांशन किया मैंने, राइट, इक्वल्स टू 244. ये 244 इधर ला लो, करेक्ट. तो अभी ये क्या आएगा 2x² + 2x + 1 - 244 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 0, करेक्ट. ओके, यहाँ पे ये 4 आएगा, 4x², करेक्ट. ओके, तो हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे. देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि जिन्होंने जो टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम दिया है वहाँ पे हम लोग एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं. हम लोग क्या कर लेते हैं कि इन्होंने जो कन्झिक्युटिव्ह नॅचरल नंबर दिया है यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं इवन. ठीक है, क्यों, तो इवन करना ज़रूरी है, उसके सिवा इसका आंसर नहीं निकलेगा आपका. तो ये कैसे रहेंगे, कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर रहेंगे. अब जब इवन नेचुरल नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपके इवन नंबर्स कैसे आएंगे. अब ये हो गए थे रेगुलर नंबर्स, राइट, यानी 9, 10, 24, 25. अब इवन नंबर कैसे आते हैं 2, 4, 24, 26. तो ये 4 क्या हो गया 2 + 2, ये क्या हो गया 24 + 2. सपोज़ आपने 46, 48 भी लिया तो 48 क्या हो गया 46 + 2. तो ये क्या हो गया, ये x हो गया, तो दूसरा कंसेक्यूटिव क्या आएगा x + 2 आएगा. तो आपको यहाँ पे करेक्शन क्या करना पड़ेगा, तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर भी x + 2 कर दो यहाँ पे. तो ये हो गया आपका x + 2, तो ये हो जाता है आपका 4 और यहाँ पे भी आ जाता है 4. वाई, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, ये आ जाता है ऑड नंबर 243 आ जाता है. इसको सॉल्व करते और आंसर निकलना मुश्किल हो जाता है इसका, इसीलिए हमने ये करेक्शंस किए. तो ये भी हो गया आपका 4, करेक्ट. तो ये करेक्टेड है जो ऑरेंज से मैंने किया और इसका आगे का आंसर मैं ऑरेंज से कंटिन्यू करता हूँ. तो ये करेक्शंस है इसमें, ठीक है. अब इसको सॉल्व करो, इसमें से आपका 2 कॉमन निकलता है, तो बचता है आपका x² + 2x. ओके, पहले तो इसको 2x² + 4x. अब ये हो गया -240 = 0. इसको पहले सॉल्व कर लिए. अब आगे इसमें से अगर निकाला तो x² + 2x - 120 = आ गया आपका 0. अब 120 के फैक्टर्स
-120 के फैक्टर्स आपको क्या चाहिए, +2 चाहिए, तो 12 10 = 120, 12 कैप पॉजिटिव रखो, 10 को नेगेटिव रखो, राइट। तो इसके फैक्टर्स आ गए x + 12 एंड x - 10 = 0। अब ये डायरेक्ट निकाले है मैंने, मी हे डायरेक्ट काढलेले आहेत कारण आम्हाला प्रॅक्टिस आहे. तुम्ही थोड्याशा स्टेप्स करून पण काढू शकता. डायरेक्ट लिहिले तुम्हाला जर येत असेल डायरेक्ट लिहिता तुम्ही लिहू शकता, काहीही अडचण नाही. देयरफॉर x + 12 = 0 आया और x - 10 = 0. सो x = 12 आ गया, कौन सा माइनस वाला 12 आ गया एंड x = आ गया 10. बट x इज क्या है आपका नेचुरल नंबर, ये गिवन है. देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -12, राइट. देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर x = आ गया आपका 10 एंड x + 2 आ गया आपका 10 + 2 = 12. ये है आपके दो रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स और वो भी इवन. ठीक है, तो इसमें माइनर करेक्शन था टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम में, आप इसको देख लेना. ये इवन आएगा, इवन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कर लेना, इसलिए हमने बाद में ये प्रॉब्लम में करेक्शंस कर लिए हैं. ये पूरा रफ वर्क है आपको समझाने के लिए और ये आपका पूरा सॉल्यूशन है जो हमने इसमें दिया है. तो 10 और 12 आपके दो नेचुरल नंबर्स आए हैं. अभी थर्ड प्रॉब्लेम काय म्हणतोय आपला, इन अ ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंजेस ट्रीज. ऑरेंजेसच्या एकूण ट्रीज किती आहेत, 150 आहेत. ओके, द नंबर ऑफ द ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर दॅन दॅट ऑफ ईच कॉलम. ओके, फाइंड द नंबर्स ऑफ द ट्री इन ईच रो अँड ईच कॉलम. ठीक आहे, त्यांनी काय दिलेली आहे, एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये त्यांनी या फ्लो चार्टच्या हिशोबाने तुम्हाला नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज अँड इन कॉलम तुम्हाला काढायचे आहेत. एक लक्षात घ्या, तुम्हाला मी मागे एका गणित सॉल्व करताना तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्ही ठिपक्याची रांगोळी काढता. आपण लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्समध्ये पाहिलं होतं, राईट. तर आता हे जे टोटल नंबर ऑफ ठिपके आहेत हे किती बाय कितीचे काढले मी, 1 2 3 4 5 आणि हे कितीतले 1 2 3 4, तो 5 × 4 से झाली माझी, राइट. आप लोग प्लॉट करते हो ना, रंगोली प्लॉट करते हो, तब इस तरह से आप लोग क्या करते हो, डॉट्स लगाते हो. आप ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ठीक है. ये डॉट्स लगाते हो और ये डॉट्स लगाने के बाद आप इसको बोलते हो ये 5 × 4 डॉट्स की रंगोली है. यानी कितने डॉट्स हो गए आपके टोटल, 20. करेक्ट. 5 नंबर क्या है आपका, 1 2 3 4 5. तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये पांचवा कॉलम. तो ये नंबर ऑफ कॉलम हो गया. ये क्या है, 1 2 3 4. तो ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ रोज हो गया. ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम हो गया, राइट. और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया आपका 20. बस यही केस है. इन्होंने बोला है कि यहाँ जो बोला है 150 ऑरेंजेस ट्रीज है और इसमें 5 मोर देन ईच कॉलम. तो रो में जो ट्रीज़ है वो कॉलम के कंपेयर में 5 से ज़्यादा है. अब मान के चलो यहाँ पे रो में अगर आपके, अब यही चीज़ को मैं अगर आपको इस तरह से पकड़ूँ कि रो आपका x नंबर ऑफ ट्रीज़ का है, रो आपका x नंबर ऑफ ट्रीज़ का है, तो आपका कॉलम क्या हो गया, x + 5 हो गया. कि तो उन्होंने क्या बोला था, 5 मोर है, रोज़ के कंपेयर में 5 मोर है, राइट. तो रो अगर आपका x हो गया तो आपके कॉलम में कितने ट्रीज हो गए, x + 5, और इनका प्रोडक्ट कितना आ गया 150 ऑरेंजेस. तो ये टोटल ट्रीज का प्रोडक्ट कितना है 150 हो गया. अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो गया x² + 5x = 150, x² + 5x - 150 = 0. तो ये है आपका रफ वर्क जो मैंने आपको बताया. तो आपका इक्वेशन क्या आ गया, x² + 5x - 150 = 0. और उसको सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा. ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं गिवन स्टेप्स से. जो स्टेप्स उन्होंने बोला है वो स्टेप्स से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. तर आता हा जो फ्लो चार्ट आपण सॉल्व करत आहोत, हा फ्लो चार्ट सॉल्व करता तुम्हाला याच्या पद्धतीत स्टेप्स घ्यायचे आहेत, राईट. त्यांनी काय म्हणलेलं आहे, कन्सिडर करा. काय कन्सिडर करा, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज x. तर इथं लिहून टाका, लेट द नंबर of trees in each column is x. मग रोज मध्ये किती येणार, x + 5, राइट.
रोजमध्ये किती येणार. मी हे समजून सांगताना वेगळं घेतलं. आता इथं त्यांनी जे फ्लो चार्ट दिला आहे त्याच्यानुसार घेतो. नाही तर तुम्ही म्हणता सर तुम्ही तिथं रोला एक्स पकडलं, इथं यांनी कॉलमला म्हणतायत. तर हे गणित आहे, गणितामध्ये त्यांनी कॉलमला एक्स पकडायला सांगितलं तर मी एक्स कॉलमला पकडतोय. त्याच्यामुळे रोजमध्ये किती येणार. देअरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो कितना आएगा, x + 5 आएगा. क्यों, तो ये कितने थे, x आए थे, ये कितना आ गया, x + 5 आ गया. ठीक है. अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो गए. अगर ये आ गया तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो गए. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमने डॉट्स के इसमें रंगोली में निकाला था. 5 × 4 आया था, तो x × x + 5 आ गया आपका. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना आ गया, x × 5. तो रो में आ गया आपके x + 5 और यहाँ आ गया टोटल नंबर ऑफ ट्रीज x × x + 5. ये डॉट्स वाला याद रखो. यहाँ पे हमने बोला था 5 × 4, तो x × x + 5 किया था. क्लियर. अब ये हो गया टोटल नंबर. अब उन्होंने दिया है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना दिया है उन्होंने, 150 दिया है. देयरफॉर x × x + 5 = 150 ट्रीज दिए वाले थे, 150 ट्रीज दिए उन्होंने. तो चलो इसको अभी सॉल्व करो. ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक एक मैथमेटिकल फॉर्म. अब इसको सॉल्व करो. मल्टीप्लाई करने में बताता है आपका x² + 5x - 150 = 0. अब 150 के फैक्टर्स आपका 5 आने के लिए क्या आएगा, 15 टेन्स आएगा, राइट. 15x - 10x - 150 = 0. आता हे मी डायरेक्ट घेतलेलं आहे. थोडंसं लॉजिक लावा तुम्ही. खूप सोपी पद्धत आहे. फॅक्टरायझेशन आपण खूप सॉल्व केलेलं आहे. सो x + 15 और x - 10 आ गए आपके फैक्टर्स, राइट. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. तो ये क्या रहेगा आपका. सो x + 15 = 0 आएगा और आपका x - 10 = 0 आएगा. तो x = -15 और x = 10, राइट. अब मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ ट्रीज नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं ना. बट द नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव. नंबर ऑफ ट्रीज नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है. देयरफॉर x आपका -15 होगा क्या, नहीं होगा. तो आपका x कितना होगा, 10 होगा, राइट. x कैन नॉट बी -15. देयरफॉर x = क्या हो गया आपका 10. देयरफॉर x = 10 एंड x + 5 क्या हो गया आपका 15, राइट. तो देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम = 10 एंड ईच रो = 15. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. तो यहाँ पे भी भर दो. नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम कितना आ गया आपका 10 आ गया, राइट. ओके, यहाँ से लेते हैं. फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वेशन क्या बन गया आपका, x² + 5x - 150 = 0. ये बन गया आपका इक्वेशन. x की वैल्यू आप फाइंड आउट करो. तो नंबर ऑफ ईच कितना आ गया 10 और नंबर ऑफ ये कितना आ गया आपका 15. वैसे ये आन्सर यहाँ पे लिखना नहीं आहे. सिर्फ यहाँ पे जो ब्लँक दिया आहे वहाँ पे लिखणं. इथं जे ब्लँक दिलं ना फक्त तिथंच भरायचं. बाकी त्यांनी फक्त स्टेप्स दिले. तिथं नाही लिहिलं तरी चालतं. आणि फायनल उत्तर जर तुम्ही हे असं करून लिहिलं तर बेस्ट. म्हणजे तुम्ही जेव्हा या प्रश्नाचं किंवा या ॲक्टिव्हिटीचं उत्तर परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेत सोडवसाल तर तुम्हाला आधी या पद्धतीत पूर्ण उत्तर सोडवायचं. हे जे आपण सोडवलं या पद्धतीत पूर्ण उत्तर सोडवायचं. हा फ्लो चार्ट ड्रॉ करायचा आणि जिथं जिथं मी व्हॅल्यूज भरलेल्या आहेत त्या व्हॅल्यूज भरायच्या. इथं तुम्ही x = 10 पण लिहू शकता. तर ब्ल्यूनं जिथं जिथं मी व्हॅल्यूज भरलेल्या आहेत तिथे त्या व्हॅल्यूज भरून टाकून द्यायच्या आणि परत तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करायचा. ही झाली तुमची ॲक्टिव्हिटी, ठीक आहे. चला, तर या पद्धतीने तुमचा तिसरा प्रश्नही संपला आहे. आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे जाऊ. ओके, आता यांनी काय दिलेलं आहे गणित. या गणितामध्ये त्यांनी काय म्हणतात की विवेक इज ओल्डर दैन किशोर बाय 5 years. क्या बोल रहे हैं, विवेक क्या है, किशोर से 5 साल से बड़ा है. तो किशोर से अगर 5 साल से विवेक बड़ा है तो आपको कंसिडर किसका एज करना पड़ेगा, आपको कंसिडर एज करना पड़ेगा किशोर का, राइट. तो हम लोग पहले लेते हैं लेट द एज ऑफ किशोर बी x years, राइट. तो अब अगर किशोर का x years हो गया देन अब कौन सा एज है, ये है प्रेजेंट एज, राइट. देन द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक क्या आएगा x + 5. बिकॉज उससे क्या है, ये
ओल्डर आहे, बडा आहे, तो उसका क्या घ्या एज x+5. त्याचं किशोरचं वय x असेल तर विवेकचं किती आलं x+5 years आलं. ठीक आहे. आता पुढं काय म्हणतं बघा, द सम ऑफ द मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स किंवा सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स. मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स म्हणजेच काय तुमचं रेसिप्रोकल्स. काय त्यांचं सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देअर एजेस इज 150. आता जर x असेल तर x रेसिप्रोकल काय आलं तुमचं 1/x, आणि जर x+5 असेल तर त्याचं रेसिप्रोकल काय आलं 1/x+5. मग इथं लिहू का, बाय द गिवन कंडिशन त्यांनी काय म्हणलं आहे 1/x + 1/x+5 इज इक्वल्स टू 1/6. आता याला सॉल्व करा. याला सॉल्व करताना इकडं काला LCM x × x+5 इक्वल्स टू 1/6. हे x+5 इकडं वरती गेलं आणि इकडून आलं x, राईट. याला सॉल्व करतोय. आता इकडे परत तुम्हाला हे इकडं वरती न्यायचं आहे. आता यांची बेरीज किती आली 2x+5 आणि हे 6 छेदातलं इकडं आलं वरती मल्टिप्लिकेशनमध्ये, आणि इकडं हे x + x+5 न्यूमरेटरमध्ये आलं, राईट. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन काय केलं आपण, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, करेक्ट. चलो अभी इसको सॉल्व करो. क्या हो गया ये 12x + 30, 6 5 30 इक्वल्स टू x² + 5x आ रहा है आपका. चलो इसको पूरा इधर ले लो, ये वाली चीज़ इधर ले ले रहे थे, राइट. सो 0 इक्वल्स टू x² + 5x माइनस 12x माइनस 30, दैट इज ऐसे लिखूँ x² -12, ये हो गया -7x माइनस 30 इक्वल्स टू 0. अब -7 आने के लिए 30 के फैक्टर्स, सो -30 के फैक्टर्स आपको चाहिए -7. काय आहेत फॅक्टर्स 10 त्रिक 10 3 30, 10 त्रिक 30, तो -10 + 3, राइट. तो x² + 3x माइनस 10x माइनस 30 इक्वल्स टू 0. तो x + 3 एक फैक्टर हो गया, x - 10 आपका हो गया दूसरा फैक्टर. तो x + 3 इक्वल्स टू 0 आएगा और x - 10 इक्वल्स टू 0 आएगा. x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू 10. बट आपका एज नेगेटिव हो सकता है क्या, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल्स टू -3, देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 and x + 5 इक्वल्स टू 10 + 5 इक्वल्स टू 15. देयरफॉर x किसका था, एज ऑफ, कौन सा एज है, यह है आपका प्रेजेंट एज है. देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ x किसको कंसीडर किए थे हमने, किशोर, इज 10 years एंड विवेक का कितना आया था, विवेक इज 15 years. क्लियर हो गया. चलिए